देखिए बच्चों, ये डीपीपी अपलोड की थी 27/08/2024 की, जो कि हम चैनल पर हर रोज देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट्स में अपलोड है क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल, इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। बेटा हाइट ऑफ वर्टिकल पोल मैंने ए बी मान लिया। ठीक, अब इसकी शैडो इस टाइप से जारी होगी, मतलब कि कोई सी पॉइंट है, इसकी शैडो है। ठीक, सी क्या है बेटा, इसकी शैडो है। अब एंगल, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, सन के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा इसका। ठीक, अब बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे। देखिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये होगा थीटा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना, ऑप्शन दे रखे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। बोला हुआ क्या है कि हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज व्हाट, ए बी। ए बी क्या है बेटा, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। ठीक, दूसरा आपका बीसी क्या है, उसकी शैडो है बेटा, बीसी क्या है, उसकी शैडो है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या चीज दी हुई है, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल मतलब के ए बी, क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे। हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज अंडर, इस मतलब के इक्वल्स टू √टाइम्स। अब जब टाइम्स लग जाए, ठीक है, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है, √टाइम्स द शैडो। शैडो कितनी दे रखी है बेटा, बीसी। शैडो कितनी दे रखी है, बीसी। क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक, अब ए बी अपॉन बीसी लिया हूं मैं, ए बी अपॉन बीसी। ठीक, मतलब के √3/1, √3/1। ऑप्शन का क्वेश्चन है, यहीं से देख लेंगे। इसके लिए ए बी परपेंडिकुलर, सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, और बराबर वाला एंगल बेस, बराबर वाली साइड बेस, और सामने वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। ए बी इज अ परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज अ परपेंडिकुलर। ठीक, और ये क्या हो गया बेटा, बेस, ये क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल्स टू √3। टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो टेन में बेटा √3 वैल्यू होती है टेन 60 की। तो थीटा इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इक्वल्स टू 60। ऑप्शन में जो 60 डिग्री हो वो इसका आंसर है। ऑप्शन में जो 60 डिग्री है वो क्या है, इसका आंसर है। ऑप्शन में कौन सा है 60 डिग्री, तो आपको ऑप्शन में सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ पोल इज 12 मीटर हाइट, इफ अ पोल इज 12 मीटर हाई। ठीक है, अगर कोई पोल आपका 12 मीटर, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, 3 नहीं। ठीक, इफ अ पोल इज 12 मीटर हाइट, कोई पोल दे रखा है 12 मीटर का है, पोल क्या है, 12 मीटर का है। ए बी मैंने कोई पोल मान लिया, ए बी इज पोल। ठीक, कास्ट, कास्ट अ शैडो अंडर रूट, एक शैडो कास्ट कर रहा है, इसकी शैडो इधर ही आएगी, सी कितने की, 4 √3 मीटर की। अब फिर इसने पूछा है कि सन का एंगल बताओ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सन, थीटा बताओ। अब बेटा बहुत इजी है, थीटा निकाल सकते हो आप। ठीक, पता है परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बराबर वाला बेस होता है। ठीक, क्या कर दो, टेन थीटा कर दो। ठीक, टेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 12/, करने के और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को भी इस करने को, पर हमें शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट तरीका देखना है, क्योंकि हमारी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 12 4 √3, 12 4 √3, बेटा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक है, तो टेन थीटा मेरा क्या आ गया, 3 √3। अब बेटा डिनोमिनेटर में मैथ का रूल है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट छोड़ना नहीं है, सही सही है सर, नहीं छोड़ने के। ठीक है, अब टेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ठीक बेटा, ये तो 3 √3 हो गया, और ये 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो टेन थीटा इक्वल्स टू √3। और अभी पढ़ के आए थे, √3 किसका होता है, टेन 60 का होता है, किसका होता है, टेन 60। टेन से टेन कैंसिल आउट, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगेन आंसर इज 60 डिग्री, पर क्वेश्चन का तरीका अलग था। आंसर अलग सेम है, पर क्वेश्चन का तरीका अलग है। 60 डिग्री इज ए ऑप्शन, 60 डिग्री इज ए ऑप्शन। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन है,
बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री का क्या बना रहे हैं बेटा, एंगल बना रहा है। ठीक है, एक लैडर जो है 60 डिग्री, एक मिनट ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लंबी लैडर है। ठीक, और क्या बना रही है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, वॉल से 60 डिग्री, वॉल से 60 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्यादातर हम ही मार देते हैं, एंगल दिया होता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उसने एलिवेशन नहीं बोला, वो बोल रहा है कि लैडर जो खड़ी है ये 60 डिग्री बना रही है इस वॉल से, ए बी इज अ वॉल, ठीक, एंड ए सी इज अ लैडर। ठीक है, अब बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेस द वॉल, मतलब कि हाइट ऑफ वॉल बता रहा है, पूछ रहा है हाइट ऑफ वॉल, पूछ रहा है सीधा सीधा। तो ए बी क्या है, ए बी बेटा हाइट ऑफ वॉल है, ए बी इज वॉट, हाइट ऑफ वॉल। ठीक, एंड ए सी इज वॉट, लैडर। ए सी क्या है, लैडर मतलब कि सीढ़ी है। ठीक है, अब हमें 60 दे रखा है। अच्छा ओके, ये वाला एंगल कितना होता है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हम इजी मानते हैं। ये कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, ठीक, थीटा प्लस 90 प्लस 60 इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस 150 180। ठीक, एंड थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक, अब हमें निकालना ए बी। अब हमें एक चीज देखनी है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो कि हम बताते हैं हर अपने उसमें। ठीक, अब परपेंडिकुलर और हाइट किस में आता है, सर साइन में आता है, लगा दो साइन 30। क्या लगा दो, साइन 30। साइन 30 इक्वल्स टू व्हाट, ए बी अपॉन, ए बी तो हमें निकालना है, ए बी अपॉन ए सी, लैडर की हाइट 15 दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 15 दे रखी है। तो ए बी इज व्हाट, ए बी इक्वल्स टू साइन 30 इंटू 15। अब साइन 30 की वैल्यू होती है सर 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 15। तो ए बी क्या आ गया आपका, ए बी आ गया आपका 7.5। ठीक है, 7.5। ए बी कितना आ गया बेटा, 7.5 आ गया। और ऑप्शन में दे रखा है 15/2, ऑप्शन में कितना दे रखा है 15/2, तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे 15/2। ठीक है, उसका डिवाइड करके नहीं दिया होगा। ठीक, तो हमारी हाइट ऑफ द लैडर कितनी है, हाइट ऑफ द वॉल कितनी आ गई, 15/2 मीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे अगला। द टॉप्स ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट्स, ठीक है, अब इक्वल हाइट नहीं बोला है, पहली बात। टॉप्स ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट and standing on the level ground subtend angle 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining the feet, then x by वो हाइट दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक हाइट दे रखी है, ठीक, उसके सेंटर से एंगल बन रहा है इस पे, ठीक, इसके एंगल से सेंटर पे एंगल बन रहा है इस पे। अब बेटा इक्वल नहीं करने, कोई इसी को छोटा कोई इसी को बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो जो कम एंगल वाला है उसे छोटा कर लेंगे। ठीक, ये इसे हमने छोटा कर लिया, ये 30 डिग्री बना दिया, ये दूसरा जो 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, अब बेटा ए बी ओ सी डी, क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों की हाइट का रेशियो बता दो, इन दोनों की हाइट का रेशियो बता दो। पहले तो बेटा मैंने इसे x मान लिया, इसे मैंने y मान लिया। ठीक है, x रेशियो y में हम रेशियो निकाल देंगे, तो हमें क्या निकालना है, x रेशियो y निकालना है। ठीक, गिवन हमें दे रखा है कि जो आपका OC है वो किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन दे रखी है, दिस इज गिवन इन दिस सिचुएशन। अब दो एंगल दे रखे हैं 60 और 30। बेटा अगर इक्वल वाली चीज है ना, तो जरूर इक्वल वाले से कुछ ना कुछ नाता रहा होगा, तभी इक्वल बोला है। ठीक है, तो इसे जरूर यूज में लेंगे।
इसे यूज में लेंगे और ये तो निकालनी है, इसे यूज में लेंगे। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के बराबर वाला बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, टेन में, तो टेन 30 ले लिया। टेन इन ट्रायंगल ओ सी डी क्या ले लिया, टेन 30। टेन 30 इज व्हाट, एक्स अपॉन ओ सी, एक्स अपॉन ओ सी। क्लियर है। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 एक्स अपॉन ओ सी, और यहां से बेटा ओ सी कितना आ गया आपका, अंडर रूट 3 एक्स। फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन। दूसरे ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ, टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी इज व्हाट, टेन सिक्सटी इज बाई और ये बेस अपॉन में ओ बी। ठीक, अब टेन सिक्सटी क्या है बेटा, यहाँ पे टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, टेन सिक्सटी इधर आ जाएंगे, इधर वाला ऑप्शन कर लिया होगा आपने। बेटा टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 एंड बाय अपॉन ओ बी, बाय अपॉन ओ बी, एंड ओ बी इक्वल्स टू बाय अपॉन अंडर रूट 3। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई, कितनी हो गई, सेकंड। तो ओ बी एंड ओ सी इज इक्वल, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ओ बी किसके बराबर दे रखा है, ओ सी के बराबर, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक, तो हमने क्या लिया, अंडर रूट 3 एक्स इक्वल्स टू बाय अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, क्रॉस एक्स को इधर लेके आए और इसे इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करोगे ना तो ये खुद ही हो जाएगा, बाय इक्वल्स टू अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 3 एक्स। ठीक है, अब बाय इक्वल्स टू 3x। ठीक, अब हमें x रेशियो बाय निकालना, x रेशियो बाय, तो 3 को इधर ले जाएंगे, बाय को उधर ले जाएंगे। बेटा जब बाय 3 को इधर लेके गए तो 1 अपॉन 3 और बाय को इधर लेके गए तो x अपॉन बाय। ठीक, दिस इज x रेशियो बाय इज व्हाट, 1 रेशियो 3, 1 रेशियो 3। कितना हो गया, 1 रेशियो 3, एंड इट इज एन ऑप्शन, क्या ऑप्शन में है ये 1 रेशियो 3, 1 रेशियो 3, ऑप्शन नंबर सी। इसी टाइप की डीपीपी आपको डेली अपलोड करते हैं, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन आपका अगले दिन 8 या 9 बजे के बीच में आता है, आज थोड़ा सा लेट है। ठीक, ये भी सारी की सारी डीपीपी प्री एनालिसिस होती हैं सीबीएसई के पैटर्न पे, तो डीपीपी देखते रहें, डीपीपी सॉल्व करते रहें अपनी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।